ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغब। वो दे दीजिए ना, वो आपको छोटी हो रही है बचवा वो शायद। जी आमिर भाई, आपका माशाल्लाह कुरान मुकम्मल हुआ, बहुत अच्छे से आपने कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह ताला आपके सुनाने को कबूल फरमाए, हम तमाम को सुनने के लिए भी जो है ना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी तरीके से आमिर भाई या दूसरे भाई या उनके बच्चे या बच्चियां जरूर हमारे इस सेशंस में एटलीस्ट वो बच्चों को आप आगे लाओ, माइक पे कुरान की तिलावत सुनाने के लिए मौका दो। तो माशाल्लाह आप लोगों से मैं कल सीखा कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। रेड डॉट, मुझे भी रेड डॉट दिख रहा है, आपको भी रेड डॉट दिख रहा है क्या? जी सब दिख रहा है जी। हाँ, रेड डॉट अगर दिख रहा कभी है। बीच में रेड डॉट नहीं आए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि काफी मेहनत से सेशंस हो रहे हैं। इसके अंदर ये हो रहा है कि कभी रिकॉर्ड ना हो तो वैसे तो मेरा ये रहेगा कि मैं दोबारा कर लूंगा, बट स्टिल हमारी एक नजर रखें, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए और आप लोगों को इस तालीम को मुकम्मल आगे किया जाए। आज वैसे चौथा सेशन है, चाहता तो 4 सेशन में फटाफट खत्म कर सकता था, बट वही बात रह जाएगी। यूट्यूब में कहीं की भी गूगल पे आप जब कोई भी सेशंस देखते हैं वो आपके सिर के ऊपर से चले आते हैं। समझना तो दूर की बात है, वो क्या बता रहा है वो तक नहीं समझ में आता, क्योंकि ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, इम्बैलेंसेस, एफईजी, ये उतना आसान समझ में नहीं दिखता, बट एक बार उसको हाथ पकड़कर एग्जैक्टली आपको लोकेशन वाइज बताता जाए तो अब आप लोगों को शायद कल वाले सेशन का आज आपने कोई चार्ट बनाया है तो क्या आप लोगों को आंख मिले जैसा दिखा नहीं दिखा चार्ट देखने के लिए? सच बताओ, क्या आप लोगों को एक आंख या एक रोशनी दिखी नहीं दिखी चार्ट देखने के लिए? बोलो। जी जी मिला। यानी आप जब भी आप चार्ट देखोगे तो आपके पास एक आंख मिलेगी जिसको हम एफईजी कहते हैं। और कल के सेशन में मैंने क्लियरली बताया कि भाई एफईजी एक रकम का, एक आपका जैसे कि एक बाइनोकुलर है, या जिस तरीके से आप दूर की चीजों को देखते हैं उस तरीके का एक टूल है जो आप खुद ऑटोमेटिकली हम चार्ट पे जब जाएंगे तो नजर आएगा। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है एफईजी जो कल हुआ, आपने देखा होगा कि मैंने 1 घंटा 52 मिनट्स तक बताया, फिर भी जब मैं मेरे नोट्स पे ध्यान दिया मुझे 2 एग्जाम्पल्स दिखाना भूल गया। क्या वो टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज लिक्विडिटी के चैप्टर से पहले उसको बताता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी बड़े पूछे, मैंने भी सेल्फ मेड क्वेश्चंस बनाए, बट मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना था कि अब यहां पे मैं इस चार्ट को डिसअपियर कर देता हूं, पूरा हटा देता हूं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि नजर ध्यान से रखना, अभी यहां पे मैं एक लाइन डालता हूं और यहां तक मैं अगर मैं दिखा रहा हूं आपको कि क्या आप आंख का क्या काम है, आप बोलेंगे कि सर इस चार्ट पे जो लाइव चार्ट है इसको अगर आप ध्यान देखेंगे, आप लोगों को एफवीजी नजर आ रहे क्या? इधर एफवीजी नजर आ रहे क्या बुलिश वाले? बोलो, यहां का नजर आ रहा है? नहीं। ओके, मतलब आई एम वेरी श्योर 1 2 3 4 5 6 एफवीजी तो होंगे मिनिमम। कितने होंगे इस बीच में? बोलो 6 एफवीजी तो कितने होंगे? बट गायब क्यों हो गए? अब यहां की लाइन से आपको बताना, मैंने एक रफली, मैंने डिटेल में नहीं गया, मोटा मोटा मैंने कह दिया कि हर एक बॉस के पास एफईजी आता है। 6 एफईजी होंगे जो दिख नहीं रहे बुलिश वाले। अब यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 या 4 बेरिश एफईजी है जो दिख रहे हैं। अब आप लोगों का सवाल कल के सेशन पे ये होना जरूरी था कि सर एफवीजी अपीयर भी हुए और डिसअपियर भी हुए। बोलो भाई, ये सवाल आपका होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बोलो। जी होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पे लाके लाइन डाल देते हैं। और आप बोलना है कि सर जब हम डे के चार्ट पे, अगर हम जोड़ा डे के चार्ट से नीचे 3 आवर पे जाएंगे तो डे पे एक इवेंट होना है। हम वो डे के इवेंट को कहां से आइडेंटिफाई करेंगे? एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं,
कि भाई ये एक स्टॉक जो है ना बेरिश मार्केट में था, नीचे गया, डेफिनेटली एक बार, दो बार, तीन बार चोक बनाया। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, या यहां पे आएगा? यहां पे आएगा। बोलो कहां पे आएगा हमारा प्राइस ऑफ इंटरेस्ट? थर्ड नंबर से ऊपर आएगा डॉक्टर साहब। फोर्थ नंबर पे डालो। कौन से नंबर पे आएगा आपका? यहां से स्टार्ट होगा। ये वाला तो आया था, बट यहां से आप पक्का बैठ जाओगे, क्योंकि क्या चेंज हुआ है? जोड़ा बनाओ, डे में क्या हुआ है चेंज? बोलो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस बॉस। वेरी गुड। तो अब हम कल की स्टडी की बुनियाद पे हम बोलेंगे कि सर यहां का जो एफवीजी से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, इस वाले जो लाइन को हम यहां पे जो एफवीजी का जो नीचे इस लाइन को हम बोलेंगे, क्या जोन बोलेंगे इसको हम? बोलो क्या जोन बोलेंगे इसको हम? बीपीआर। क्यों बीपीआर जोन बोल रहे हैं आप इसको? क्यों बीपीआर जोन बोल रहे हैं इसको आप? बोलो। यहाँ से चेंज हुआ भाई ये ही जगह ट्रेंड थे। देखो यहाँ पे बीपीआर को कितना रेस्पेक्ट किया, चेंज ट्रेंड नहीं हुआ, कोशिश किया, नहीं हुआ। तो हम पहली बात तो ना बीपीआर जोन को आइडेंटिफाई करो, कितना सॉलिड बीपीआर जोन बना है। देखो अब आप बोलो, ये देखो इसी जगह पे इसने नीचे जाके स्टॉक धड़ल्ले से नीचे चला गया। अब हम जरा सा आगे चलते हैं, बोलेंगे सर आपने यहां पे इसको बीपीआर जोन बना दिया, इस जगह पे आपने बनाया है बीपीआर जोन, और इस वाले एफवीजी को आपने मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप देखो बीपीआर जोन के बाद स्टॉक जबरदस्त धड़ धड़ ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा। अब हम बोलेंगे सर कितने एफवीजीज बना के गया। जरा सा मैं एक बीपीआर जोन की एक अहमियत बताना चाह रहा हूं कि अगर उस बीपीआर जोन पे अपने स्टॉक को पकड़ लिया, जो हमने यहां से पकड़ा, कितने तक का गेन हो गया भाई? बोलो। खाली वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके कितना बना लिया जी? बोलो रिटर्न्स कितने हैं? 321 अब ये नहीं कि हर स्टॉक में मिलेगा, नहीं, बट स्टडी से जरूर मिलेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 आज का। पॉइंट नंबर 2 मेरा ये था कि सर एफवीजीज बन रहे हैं और हमको लाइव आपके मार्केट का जो चार्ट मैंने शुरू में दिखाया उसमें एफवीजी गायब हो गया, ठीक है। मैंने कहा था आपको कितने एफवीजी बने होंगे, देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एफवीजी बने कि नहीं बने? बोलो। शुरू में बगैर इंडिकेटर की मैंने बता दिया था। अब आपको क्या करना है, अब एक समझदारी की बात है, मैं इस स्पीड को ना 1x करता हूं और ये वाली लाइन को अब मैं हटा देता हूं। क्यों? अब आपको जरूरत है उस लाइन की। अब मैं बोलूंगा सर ये वाली जो आखिरी एफवीजी पे मैंने एक पतली लाइन डाल दिया और ब्लैक कलर कर दिया। अब आप बोलना चाहिए कि सर आपने कल एफवीजी की क्लास में आखिरी वाले एफवीजी की कंपेरिजन स्टडी की, तो यहां पे एक नया क्या बना है? बीसी बना है। क्या बना है भैया नया? एफवीजी के हिसाब से क्या बना है ये? बीसी। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? व्हाट इज बीसी? बायर साइड इम्बैलेंस, सेलर साइड डोमिनेट हो गए कि एक कैंडल पे 5%, अगले 4-5 कैंडल में लेके चले गए। अब आप बोलेंगे कि सर अगर कोई भी एक शॉर्ट ट्रेडर, इन टर्म से शॉर्ट का मतलब स्विंग ट्रेडर, बोलेंगे सर इसके नीचे वाले तक वो वेट करना बेवकूफी है। अब आप बोलेंगे कि सर अब आपने 6 या 7 बीसी या बुलिश एफवीजी बताए, वो गायब क्यों हो रहे हैं? गायब इसीलिए हो रहे हैं कि भाई अब ये वाले भाई साहब को जो है, अगर अब आप बोलेंगे कि सर मैं स्टॉप कर दिया, एज ऑफ नाउ बीसी इज वैलिड और इनवैलिड? बोलो। इनवैलिड हो गया डॉक्टर। इनवैलिड। अभी वैलिड है, अभी वैलिड है वो, क्योंकि प्राइस विक ने नीचे लेके चला गया तो इनवैलिड हो गया। बट सही ऑब्जर्व किए, देखो जो एफवीजी नजर आ रहा था, अब आप बोलेंगे सर गायब हो गया। इसीलिए गायब होता है क्योंकि एक एफवीजी जब बुलिश बना उसको हम बीसी कहेंगे, अब वो इनवैलिड हो गया, अगला कैंडल तो डेफिनेटली उसके नीचे अगर चला गया तो ये 100% गायब हो गया। उसी तरीके से अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे जो मुझे अपियर हो रहा है, यहां पे भी कहीं ना कहीं एक था शायद, या डिसअपियर नहीं, अब इसको टारगेट करेंगे। बोलेंगे सर क्यों गायब होते हैं? रीजन समझो। जब ऊपर वाले लेवल के जो बीसी थे या एफवीजी था, अगर वो टूट जाता है 0%, 50%, 100% एनक्रोचमेंट भी होके
वो बीसी फेल्ड हो गया, इस कैंडल से कंफर्म हो गया, तो आपको स्टॉक से हट जाना चाहिए। ये स्टडी था एफवीजी की स्टडी। अब इसी तरीके से अब आप ध्यान से देखना, इस वाले पे देखो, ध्यान से देखना क्या होता है। मेरी उंगली जो रखे उसको देखो, अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। मुझे आपको पहले ही बताया जब तक नया चेन नहीं, ठीक है, एक और एक करेक्शन हुआ, बट नहीं, अब आप इसको देखो चला गया ये। अब आप बोलेंगे कि सर ये भी गायब हो गया। ये क्यों गायब हो गया? क्योंकि इसकी जो बीसी थी वो भी चलेगी, यानी ये भी ये वाली एफईजी से कंपेयर करेंगे। देखो समझो याद करो, ये वाली एफईजी को कंपेयर करके आप बोलेंगे सर यहाँ पे फेल नहीं हुआ गया, यहाँ पे फेल नहीं हुआ गया वापस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपकी अगले लेवल की क्लास पे आएगी। बट जो मैं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसाना चाह रहा हूं कि सर यहाँ के तो पूरे फेल्ड हो गए, अब जो स्टडी का जो पैरामीटर रहेगा सर पुरानी एफईजी और अब क्या होगा, उसके बीच में खेल चलेगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है या सिर के ऊपर से चलेगी? बोलो जल्दी जल्दी। आ रही है, समझ में आ रही है डॉक्टर। ओके चलो, मैं एफईजी डे का है तो मैं नीचे लेके चलता हूँ। बोलोगे सर अब इस एफईजी की लो लाइन के नीचे कैंडल बन जाता है तो ये इतना बड़ा जो एफईजी जो पहले जो बन के बीसी बनाया था, अब हमारा क्लियर खेल है सर इनके बीच में क्या होगा, क्यों ये गायब करेगा या नहीं गायब करेगा। अब आप बोलेंगे सर वहां से उसने एक स्टॉक ने पलटी मार दी, तो अब आपको नेगेटिव कैप्सूल में भी है स्टडी, स्कैनर में भी नहीं आएगा स्टॉक, कोई भी रेकमेंड भी नहीं कर रहा है स्टॉक, बट ध्यान देंगे सर कंपेरेटिवली करना है। जोड़ा आपने डे का बनाया इस दिन 14 जनवरी 2025 को, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है और ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल बाजू, तो कोई भी बोलेगा अरे दीवाने हो गए क्या, स्टॉक गिरते आ रहा है, सॉरी स्टॉक गिरते आ रहा है 5 दिन में 22%, और तुम इसको नजर में वॉच लिस्ट में रखे हो। क्या आप आज के बाद एसएमसी स्टडी के बाद 13 जनवरी को इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। वेरी गुड। अब आप बोलेंगे सर ये डे का जोड़ा है, इसका एफईजी बड़ा शानदार है, एक लार्ज बॉडी कैंडल ने 15% से जंप करके बहुत बड़ा, याद रख लेना जहां जहां पे बड़े एफईजी की बीसी की टेस्टिंग आएगी वहां आपको तगड़ा स्विंग स्टॉक मिलेगा। ओके, एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इस वाली ब्लैक लाइन पे मैं डे का जोड़ा 3 आवर से कर रहा हूं। डे का आपने एफईजी बना लिया, डे का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये जो ब्लैक लाइन मैंने डाला ना ये स्टॉप लॉस है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, इसके नीचे कैंडल बन गई, अल्लाह हाफिज। तो सर मैंने डे के जोड़े के साथ 3 आवर पे आया, एक ग्रीन कैंडल जो ऑलमोस्ट जैसे हैमर जैसे बना, बिस्मिल्लाह कर लिया, तवक्कल तला। कितने का आपने रिस्क लिया? कितने का आपने रिस्क लिया? कितने का रिस्क लिया आपने? बोलो कितने का रिस्क है? कितने का रिस्क है? 2%। 2% से 1% % भी मार्केट को नहीं देने का। अब आप बोलेंगे सर यहाँ बैठ गया और अचानक से वॉल्यूम भी 3 आवर में भी आने लग गई, डे में भी आने लग गई। अब इतने ही दिन में आप खुश हो के ना मुझे डेफिनेटली दुआ भी भेजोगे, ग्रीटिंग भी भेजोगे, बोले साहब 4 दिन में 13%। अरे क्यों भागा? ना स्कैनर में आया, ना किसी के बड़े एक्सपर्ट की स्टडी में आई, ना कुछ। भाई ये लिक्विडिटी थी यहाँ पे एक टेस्टिंग था, बीसी का टेस्टिंग इस एफईजी से था और भाग गया। भाई 14% ही नहीं, अगर अच्छी टाइम रहा ना वो और अच्छा भी जा सकता है, बट यहां पे आपको 14% ले लिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये 14% इस सप्लाई जोन को अगर आप ध्यान देते, यहां पे लाके 3 आवर पे जाते, अब आप बोलते कि सर 3 आवर पे ही मुझे एक लाइन दिख गई थी, यहां पे ये लाइन पे कहीं ना कहीं इसका हाई बना था, या आप 1 आवर पे चले आते, इस लाइन पे आपको क्लियर कट एक वीक हाई बनेगा, उस वीक हाई से आपको स्टॉक 12% 10% लेके स्टॉक को अल्लाह हाफिज कर देना। बट याद रख लेना, जब भी जोड़ा नंबर 1 डे का जहां पे बीसी की टेस्टिंग हो रही है वहां पे रिवर्सल जरूर आता है। अब इस स्टॉक का एक 12-14% रिवर्सल आया, इवन आपने बेरिश मार्केट में 12-13% ले लिए। अब मैं वही स्टडी को आगे कर रहा हूं, स्टडी कंटिन्यू। बोलो कि सर यहां का भी बीसी अब एज ऑफ दिस टाइम फ्रेम फेल हो गया। अब मैं जाता हूं नेक्स्ट चेकिंग कहां करूंगा, नेक्स्ट लेवल यहां पे करूंगा। बोलूंगा सर
ये तो और नीचे से आया, बट रिमेंबर हमारा बीपीआर यहां पे है, बीपीआर और नीचे है। बीपीआर एक जैसे कि दो मुल्कों के बीच में बाउंड्री है। क्या है बीपीआर? क्या है दो मुल्कों के बीच में? बोलो भाई। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां से रिवर्सल के चांसेस 99.9999% हो जाएंगे। सही दिमाग चलो, वहां पे सनफ्लावर और फार्म्स की आपकी सही खेती का टाइम आएगा। बट क्योंकि मैं आपको एफईजी अपीयर और डिसअपीयर का आज को मैं रिवीजन में करा रहा हूं, तो अब आप बोलेंगे सर अब इस एफईजी का बीसी का क्या हाल होता, उसको हम स्टडी करेंगे। बोलेंगे सर वो भी शायद टूट सकता है या टूटा नहीं, मुझे आइडिया नहीं, शायद ये अभी तक टूटा नहीं। बट मुझे जो आज आपको समझाना था वो बात आपको समझ में आ गई। आज भी उस वाली जो बीसी को वो टेस्टिंग कर रहा है। ये वाला जो है ना टैरिफ कैंडल है, मैं आजकल आप लोगों को टैरिफ कैंडल इसलिए बोलता हूं क्योंकि ब्लैक मंडे के कैंडल को आप एक दिन के लिए इग्नोर कर लो। 99.99% स्टॉक्स ये वाले कैंडल के बाद ऊपर ही आए हैं। तो इस स्टडी पे इस टाइप के गैप डाउन वाले स्टॉक्स को जरा सा हल्का सा हटा दो। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में इसी लाइंस को रेस्पेक्ट करेगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। जैसे यहां पे रेस्पेक्ट किया 12% मिला, दोबारा आपको एक रेस्पेक्ट करा 12-13% मिला। नहीं तो आप बोलेंगे सर आज तक वो बीपीआर लाइन पे आया ही नहीं। तो क्या यहां तक आपको बात डाउट क्लियर हो गई? बोलो भाई जल्दी जल्दी जी। क्लियर होगा। क्या पूरे दिमाग के ऊपर से चला गया? नहीं समझ में भी आया कुछ? नहीं, दिमाग के अंदर से गया। दिमाग के अंदर से गया। अब मैं स्क्रीन को 1-2 मिनट के लिए बंद किया क्योंकि मुझे कल वाली स्टडी को दिमाग में घुसाने के लिए जरूरी है कि कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाया जाए। कुछ एक कॉन्सेप्ट भी है, बाय लो सेल हाई का भी कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं स्क्रीन खोलूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि मैं क्या आप लोगों को एक डिलीवर करना चाह रहा हूं। तो उस चीज को आप समझे। मुझे लेके जाना है बालू फोर्ज के चार्ट को और उसको नवंबर दिसंबर 2022 पे जाना है। नवंबर दिसंबर 2022 पे, ठीक है। एक सेकेंड मैं जरा सेटिंग कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जब लाइव में दिखाऊंगा तो मजा आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां तक तो आ चुका हूं और जरा सा नवंबर दिसंबर 2000, यस वेरी गुड, ओके। चलिए चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूं। अब आप लोगों को स्क्रीन से दिखाकर प्रैक्टिकली इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब बताइए स्क्रीन नजर आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है? बोलो फटाफट। जी जी आ रही है सर, बिल्कुल। अब आप बोलेंगे कि सर आज के कंडीशन में, क्योंकि मैं ये एग्जांपल देना जरूरी है, ये बालू फोर्स दे रहा हूं कोई एग्जांपल नहीं है, ये एक ट्रेडिंग सेटअप बता रहा हूं कि आज के तारीख में काफी सारे स्टॉक्स इतना गिरे हुए, इतना गिरे। क्या भाई ये तो 70% बहुत ज्यादा हो गया, 60 गिरे हुए, 50 गिरे, 55 गिरे। बट आप इसको जब मैं लाइन कैंडल में दिखा रहा हूं तो आपको एक समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड। वीकली सेटअप पे बता रहा हूं, सनफ्लावर के लिए या फार्म्स के लिए आप ये सेटअप को यूज कर सकते हैं। क्या सेटअप है बोलो, ये कौन सा ट्रेंड है इसका? डाउन ट्रेंड। ओके, एक बात, एक भाई साहब की बात करेक्ट है सर, डाउन ट्रेंड भी गया, उसका तो फिलहाल में अब साइड ट्रेंड भी, व्हाट ही इज टेलिंग इज करेक्ट। अब मैं कल वाले सेशन में आंख क्यों कहा, एफईजी को आंख इसीलिए कहा, वो आंख आपकी इस कैंडल्स पे लगी रहती है और उस आंख आपकी एक डिस्प्लेसमेंट को ढूंढेगी। क्या ढूंढेगी बोलो जल्दी जल्दी? डिस्प्लेसमेंट, इम्बैलेंस, एफईजी को ढूंढेगी। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो दिख नहीं रहा है, साइडवेज ही चल रहा है, बुलिश से बेरिश स्ट्रक्चर भी जा रहा है। चलो मैं जरा सा स्लो वाले इसको एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए स्लो वाला ही रखता हूं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर कुछ हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। तो आज आपके स्टॉक्स जो जो पोर्टफोलियो में फंसे हुए हैं, कुछ क्या हुआ, कुछ हो गया चोक, कुछ क्या हो गया चोक। अब आप बोलेंगे सर कुछ जो है ना बंजर जमीन में हरियाली के दिन आ रहे हैं। बोलो क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है? वीकली में चौक बना, चौक बना रहा है। वीकली में बुलिश चोक बनना,
3 कैंडल पैटर्न, एक 10-12% का डिस्प्लेसमेंट, चलो लेट अस कंफर्म 10-12% का डिस्प्लेसमेंट है, ये तो 33-34% का डिस्प्लेसमेंट, बुलिश एफईजी बनना, खामोश इसे इस कैंडल को मैं क्लोजिंग करता हूं, रुको, ओके ओके सॉरी चला गया मेरा, क्लोजिंग करने के चक्कर में वो हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे कौन सा था 22, ओके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। चलिए अब आप इसको कंटिन्यू करें। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो पहला जो आपका बुलिश चौक बना उसके नीचे में ब्लैक लाइन डाल देता हूँ। अब इस लाइन को आप बोल सकते हैं लोअर लेवल ऑफ एफईजी। इस लाइन को क्या लाइन बोलते हैं, रिपीट करो। लोअर लाइन ऑफ लोअर लाइन और बीपीआर। Stop क्यों loss. बोल रहे बीपीआर, रीजन क्या है बीपीआर बोलो। क्योंकि सर यहाँ से उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है, मार्केट वेरी गुड। चौक अब बना। आप बोलेंगे कि सर क्या ये डे में, जब एक पॉइंट मेरे लिख लेना, जब वीकली में बुलिश चौक बनता है, डेली में बुलिश चौक और बुलिश बीओएस बॉस जरूर बने रहेगा। अब आप देखिए डेली में बुलिश चौक भी बन गया, यहां से नेगेटिव यानी बेरिश के बाद, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बन गया। तो आप डेली में लोअर एफईजी का आप सहारा लेके स्टॉप लॉस से स्विंग ट्रेड या सनफ्लावर जा सकते हैं। बट मेरा एक चार्ट दिखाने का नजरिया सनफ्लावर को समझाना है, उसी के पैरेलल में आप यहाँ पे जोड़ा मैंने वीकली और डेली का जोड़ा बना लिया। वीकली में मैंने बुलिश चौक का इंतजार किया, प्लस डेली में मैंने बुलिश चौक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन पे ही मैंने ये लाइन बनाया। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब अब आपने लाइन बना दिया, आपको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस यहां कहीं पे भी एक अपना रिस्क एपिटाइट डाल के 5-10, क्योंकि सनफ्लावर है ना 20% का स्टॉप लॉस दोगे। कितने परसेंट का स्टॉप लॉस दोगे सनफ्लावर के लिए, बोलो कितने परसेंट का दोगे? 20%। तो आप बोलेंगे 10-20% स्टॉप लॉस दे देता हूं, अल्लाह की मर्जी, इस कैंडल पे जो भी आपका सीएमपी प्राइस रहेगा उससे -10, 15, 20% आप स्टॉप लॉस दे देना। और एक रियलिटी की बात बताऊं, इसकी जरूरत ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस डे वाले एफईजी के लोअर पे रख लो, काम चालू कर लो, नंबर 1। अब आप आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे सर इसको आगे बढ़ाओ। अब आप बोलेंगे ये ब्लैक लाइन मेरी बीपीआर लाइन थी, अब मैं इसके ब्रेक का इंतजार करूंगा और मैं हट जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे देखिए आपका ये इसी एफईजी जिस पे हमने शुरू किए थे उसके लो पे आने की कोशिश करा, आपको सबर करना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कभी कभी 8 हफ्ते, बट आपके सबर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो लॉस में नहीं किया। पहले तो आपकी इस थर्ड कैंडल से शुरुआत हुई, बोलेंगे सर 6-7 हफ्ते तक कुछ भी मिला नहीं, अब देख रहे सर सबर किए 20, अब आप देखते जाइए क्या हो रहा है। मैं इसको जरा स्टॉप करता हूं समझाने के लिए कि सर जहां से बीपीआर लाइन ऑफ कंट्रोल पार हो गया, स्टॉक क्या हो गया भाई अभी तक, बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो बीपीआर लाइन के बाद क्या हो गया स्टॉक? डबल हो। तो बोलेंगे कि सर 23 हफ्ते में 101%, बट कभी कभी इस थर्ड कैंडल पे आपने बिस्मिल्लाह किए, सर 5 हफ्ते में -3%, 13 हफ्ते में 7%, बट उसके अगले 10 हफ्ते में 100%। वाह रे वाह। तो अब आप क्या इसको देखते ही बैठोगे? नहीं, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, वीकली का स्ट्रक्चर है। तो आपका स्टॉप लॉस पहले यहां लगेगा, बाद में यहां लगेगा, या आपको उसका ज्यादा बड़ी कैंडल मिल गई 20, 30, 40% की, तो मिडिल में लगाओ। आप बोलेंगे मिडिल नहीं तो लो लगाओ, जब ऑलरेडी जेब के पोर्टफोलियो में 50-60% है ना, जरा दिल बड़ा करो, -10, 15% जाता है तो जाने दो, बोलो पेशेंट स्टॉक में मत लाओ। तो आप कंटिन्यू करो जर्नी। अब आप सनफ्लावर की स्टडी बता रहे हो प्योरली ऑन एफईजी बेसिस, ना इसमें इंड्यूसमेंट है ना कुछ है। अब आप बोलेंगे सर इस वाली एफईजी का ही जो बीसी था उसी को टेस्ट करने आ रहा है और भाग रहा है, अरे जबरदस्त सर, और एक हफ्ते में 20। अब आप बोलेंगे सर स्टॉप लॉस जरा उठा के यहां डाला, तो दिल बड़ा करो, और बोलेंगे सर और एक आपका जहां पे बना यहाँ पे मैं एफईजी डाला, अगर इसके नीचे कैंडल आती है तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं जरा स्टॉप करके देखता हूं। बीपीआर लाइन से स्टॉक की जर्नी स्टार्ट हुई इस वाली थर्ड कैंडल से। अब क्या हो गया स्कोर हमारा, क्या स्कोर है हमारा, बोलो लाइव में 170। वेरी गुड। तो हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। हम बोल रहे हैं कि सर इसको आप और कंटिन्यू करो, ये वाली लाइन पे अपना स्टॉप लॉस टिका दिए। इसी को कहते हैं, पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको एसएमसी का, बाय लो सेल हाई। तो आप बोलेंगे सर ये तो गाड़ी रुकी नहीं रही है, चलने दो।
आप जिस दिन इसके नीचे कैंडल ओपन एंड क्लोज हुई, याद रख लेना, कैंडल ओपन एंड क्लोज हुई, उस दिन मैं अल्लाह हाफिज कर दूंगा। अब आप बोलो हमारी जर्नी खत्म हो गई कि चल रही है अभी? बोलो भाई। खत्म हो गई सर। खत्म। तो अब बोलेंगे सर ये है असली फार्मिंग, यहां से लेके एक हाई पे देखे हमने 200, मेरा डबल सेंचुरी हुआ सर इस T20 मैच में, और बट मैंने रिटायर्ड हर्ट हो गया कितने पे? अरे सर 186 पे एक विकेट। 186% या ऑलमोस्ट 200%। या जो आपने देखा होगा कि भाई एक ट्रेडर ये नहीं सोचता, ट्रेडर छोटा माइंड का, चूड़ी के माइंड का रहता है, 5-6-10% में खुश होता है। एक इन्वेस्टर माइंड बोलता है सर 300 वाला भी जाके 250 आएगा ना, कोई मुश्किल नहीं, एफईजी का लोअर लाइन ब्रेक नहीं हो, बैठे रहूं, 300 से वो 200-250 तक भी आएगा और 400-500 तक चला गया। तो ये मुझे चार्ट दिखाने का असल मकसद, कल वाली जो क्लासेस का लाइव एग्जांपल में मुझे दिखा के कल वाली क्लास को आज मैं खत्म करता हूं। बोलो भाई यहां तक समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा। तो अब आपको आज की टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडिटी, मैं एक एक टॉपिक को आराम से खोल कर, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आपको समझाते रहूंगा। डॉक्टर साहब इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। डॉक्टर साहब ये माइक जिनका ऑन है प्लीज म्यूट कर ले, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ये इमरान मलिक साहब है, इनका भी ऑन है, अगर एडमिन फिर बंद करेंगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगा उनको, तो प्लीज मेहरबानी करके सब अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। आप बंद कर दें, अभी आपने रिक्वेस्ट कर लिया ना, अब आप उनको अगर बात करना है तो हैंड रेस करेंगे तभी उनको वापस मौका दो, वरना जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उनका माइक सीधे म्यूट कर दो प्लीज, ठीक है? जी। जैसे इंसान के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला ने जो पार्ट्स दिए हैं, सोच के देखो, उसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते। आंख हो गया, दिल हो गया, दिमाग हो गया। जैसे खुद कुरान शरीफ में कहते हैं कि पूरा जो हमारा मेन जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सर है। जैसे नमाज को हम अपने इबादत में सर का हिस्सा देते हैं, बगैर नमाज एक इंसान बगैर सर के चल फिर ही नहीं सकता। तो हम उस तरीके से हम अपने ईमान को भी मजबूत करना है। एसएमसी स्टडी में मैंने देखा है कि आंख तो अपना एफईजी है या डिसबैलेंस है या इम्बैलेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। दिल जो है, दिल एफईजी का है, वो है लिक्विडिटी। तो आज हम जल्दी से लिक्विडिटी को एक आधे पौने घंटे में समझते हैं और लाइव चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा जो है ना कोशिश किया हूं कि चार्ट्स ही दिखाऊं, इवन प्रेजेंटेशन में। डाटा माशाल्लाह हमारे एक हाफिज साहब नांदेड़ के जबरदस्त डाटा लिख रहे हैं, कमेंट्री लिख रहे हैं, किताब भी छपेगी इसके बाद, किताब भी आपको फ्रीली दी जाएगी ऑनलाइन। आज हम उस एसएमसी के दिल को समझेंगे। लिक्विडिटी यहां पे जो इंग्लिश में लिखा है उसको उर्दू में समझा रहा हूं आपको। लिक्विडिटी, इससे पहले आप समझो कि लिक्विडिटी पहले लेवल पे मैंने बताया कि दुनिया के हिसाब में आपके पास जेब में जो कुरकुरे कैश है वो हाई लिक्विडिटी है। गोल्ड कॉइन है नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी, यानी उतनी हाई इलिक्विड चीज है वो, मतलब जाके आपको बेचना पड़ेगा। या कोई एक बॉन्ड है गवर्नमेंट का, वो भी आपका जल्दी से लिक्विड नहीं देगा, वो कैश नहीं देगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी का पेपर है, ठीक है, लाखों की प्रॉपर्टी है, बेचने में महीने हफ्ते लगते हैं, बट जो कैश है वो हाई लिक्विड है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब बदल जाता है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि भाई कल परसों हमारा ट्रेडिंग खुलेगा, 9:30 बजे मुझे जो है ना ओसिया के बेचने हैं स्टॉक। अरे पेनी स्टॉक है, लिक्विडिटी नहीं है, कोई खरीदारी नहीं हो, छोटा स्टॉक है, तो ये प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। या आप बोलेंगे सर मुझे टाटा मोटर खरीदना है, अरे लार्ज कैप स्टॉक है, फटाफट बिकेगा, फटाफट खरीद सकते हैं, वो हाई लिक्विड स्टॉक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसके साथ साथ लिक्विडिटी की अगली लेवल आपको समझनी क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 बजे आप मंगल के दिन उठे, बोले सर मेरा जो है ना वैडीलाल आइसक्रीम जबरदस्त प्रॉफिट पे है, बट वहां पे बायर्स भी खूब हैं, सेलर्स भी खूब हैं, तो आप अपना वैडीलाल को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो इसको कहते हैं हाई लिक्विड जोन। हमारे चार्ट्स पे वो नजर आता है, हाई लिक्विड जोन। अब मैंने पूरा इसको मैं अपने अंदाजे से समझाया। खुलासा क्या है, कौन पढ़ेंगे? ये खुलासा है, हाईलाइटेड लाइन पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ो। लिक्विडिटी इजियर फ्लो, इसका मतलब क्या है? इजियर फ्लो, हवा इजी फ्लो हो रही है, पानी इजी फ्लो हो रही है। भाई लोग बेहतरीन ऑर्डर्स लगाए हैं, फुल बाय सेल लगाए हैं, यानी द लोअर द लिक्विडिटी
वेरी हार्ड टू फ्लो, यानी पैसा डालना मतलब खरीदना भी मुश्किल, बेचना भी मुश्किल। देखो लोअर लिक्विडिटी मतलब अपर सर्किट में आराम से बेच सकते, बेचारे खरीदार को प्रॉब्लम, खरीद ही नहीं सकता है। टैरियल बोल रहा है मुझे खरीदना है 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है, पेनी क्या तो वो सर्किट स्टॉक है, पेनी स्टॉक नहीं है। अब बोलेंगे कि सर एक स्टॉक है, मैं बहुत प्रॉफिट में हूं और मुझे बेचना है। वो मैकाफोर्स शायद एक बार अगर शाकिर सर को बेचना मुश्किल होता तो मैंने उनको बताया था कि प्री मार्केट ऑर्डर लगाओ, लिक्विड नहीं रहेगा तो सुबह सुबह ऑर्डर लगाना सेल का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बायर्स ही नहीं है। तो जहां पे कोई स्टॉक की लिक्विडिटी कम हो जाती है वहां पे आपका फ्लो कम हो जाएगा, स्टॉक को खरीदना बेचना कम हो जाएगा। अगर आप इन लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करोगे, भले ही आपके पास बेहतरीन नॉलेज है, भले ही आपके पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, भले ही आपके पास बेहतरीन सेटअप है, जिस दिन आप वो काम बेचने का खरीदने का कर रहे हो वहां पे लोअर लिक्विडिटी है, क्या वो आपका काम आसानी से हो जाएगा? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ये लिक्विडिटी का बहाव है। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी का पता ही नहीं है तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाते हो। इस ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी कमजोरी को, यानी मेरी इल इन्फॉर्म्ड नॉलेज को, मेरी कम छोटी नॉलेज को स्मार्ट मनी क्या करता है, मेरे स्टॉक्स को देखता है कि मैं पैनिक हो रहा हूं, देख रहा हूं कि यार ये जोन पे जो है ना मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, वो जोन पे जाके मैं बैठ गया, उसको बोलते हैं सेलर जोन। ये सेलर जोन पे बायर कौन आके खा जाता है मेरे स्टॉक को? बोलो कौन बायर आता है? बोलो आती है। इफ इन मार्केट यू डोंट नो वेयर इज लिक्विडिटी, यू आर अ लिक्विडिटी। इस मार्केट में एक पर्सन की जीत दूसरे की लॉस है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या एक पर्सन जो है ना स्मार्ट होता है, छोटा जो चूहा है वो अनअवेयर होता है कि वो लेवल पे क्या हो रहा है, वो पैनिक करके बाई मार देता है और स्मार्ट मनी खा जाता है। या एक रिटेलर एक लेवल पे जो है ना हाई लेवल पे जाता है, जिसको आप बोलते हैं वीक हाई, स्ट्रांग हाई, वीक लो। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे अपने स्टॉक को खरीद लेता है, स्मार्ट मनी बेच देता है। या यहाँ पे जो है ना आपको स्टॉप लॉस वो बेच रहा है तो स्मार्ट मनी खरीद लेता है। तो कॉन्सेप्ट को फिलहाल आपके माइंड में घुसाओ कि जहां के लेवल्स पे वो आप समझ रहे थे कि मैं खरीद रहा हूं, रिवर्स में स्मार्ट मनी वहां पे बेच रहा है। जो लेवल्स पे मैं बेच रहा हूं वो लेवल्स पे खरीद रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इस स्विंग ट्रेड एसएमसी ट्रेडिंग का क्या है, बाई लो सेल। बोलो भाई क्या है? हाई बाई लो सेल हाई। अब आपको इस चार्ट पे देखो रिटेलर्स की साइकोलॉजी बता रहा है, इस ऊपर वाले चार्ट पे, नीचे वाले में स्मार्ट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बता रहा है। पहले आप रिटेलर्स की, मेरे जैसे आपके ऐसे रिटेलर्स की, यहां पे एक स्टॉक का कुछ मूवमेंट हुआ, यहां पे कुछ एक एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन हुआ? यहाँ पे ध्यान से देख के बोलो क्या एक्शन हुआ? FEG, BC. तो आपने पोजीशन बना ली, खूब बायर्स है, जरा सा एक क्या बोलते हैं एक माइनर पुल बैक है, स्टॉक गया। अब यहां पे किसने बाई किया? यहाँ पे किसने बाई किया? इस जगह पे जब वापस जब स्टॉक Smart money. स्मार्ट, अब ये बढ़ते हुए स्टॉक यहाँ पे क्रॉस ओवर है, 920 क्रॉस ओवर हुआ, 1.0 में आया, लोगों के टेलीग्राम के ग्रुपों में आया, धड़ाल धड़ाल खरीदने गए। तो यहाँ पे कौन बाई कर रहा है? यहाँ पे कौन बाई कर रहा है इस जगह पे? रिटेलर। और यहाँ पे एक अपना सीलिंग बना रहा है और यहाँ पे सेल कर रहा है। तो जब रिटेलर बाई कर रहा है इन जोन में, तो यहां से जो बैठ के जो सफर पे गया है 10, 15, 20% पे, कौन सेल कर रहा है यहाँ पे? बोलो ये जोन में स्मार्ट बोलो। मनी। Investor. इन्वेस्टर मत बोलो, स्मार्ट मनी बोलो, ठीक है? इन्वेस्टर छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप यहां के लेवल को कंपेयर करो। मैं स्टॉक इनकी ग्राफ को कंप्लीट कर देता हूं। सर यहाँ पे एक बीसी एक्शन हुआ, स्टॉक गया, रिटेलर ने यहाँ पे ले लिया, रिटेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने लग गए, रिटेलर के स्टॉप लॉस पैनिक में आके सेल करने लग गया, सेल 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 मारा। और यहाँ पे कौन इंड्यूसमेंट की स्टडी अगली क्लास में, यहाँ पे मेरे माइंड वाली स्टडी आएगी। यहाँ पे दोबारा कौन एंट्री मार रहा है? यहाँ पे रिटेलर सेल कर रहा है। यहाँ भाई जी स्मार्ट तो आप दोबारा यहाँ पे आप एंट्री मार रहे हो, तो ये रिवर्स क्या बोलते हैं ट्रेडिंग हो रही है। तो मतलब रिटेलर बोल रहा है कि यार जब ग्रीड आ गया, बहुत सारा वॉल्यूम आ गया, बहुत सारे बायर्स आ गए, तो मैं भी बाई कर लेता हूं।
बाद में बहुत सारे सेलर्स आ गए, मैं तो स्टॉक लिया 2-4-5% का प्रॉफिट भी दिखा, मैं सेल नहीं किया, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट होते आ रहा है। तो आप बेचोगे तो फौरन यहाँ पे स्मार्ट मनी, यानी साइकिल में चल रहा है, स्मार्ट मनी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, रिटेलर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये आपका एसएमसी में लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरीके से वही चीज मैंने नीचे वाले चार्ट पे बताया, एसएमसी हाई पे सेल कर रहा है, लो पे बाई कर रहा है। क्या आपको ये चार्ट से आइडिया क्लियर मिल गया, नहीं मिल गया? बोलो जल्दी। जी डॉक्टर साहब मिल गया। और लिक्विडिटी को आज आप एक नया नाम दो, इसको बोलो फ्यूल। अब आप अगर कोई कार या टू व्हीलर चला रहे तो उसके अंदर क्या डालते चलाने के लिए? बोलो फ्यूल फ्यूल, पेट्रोल, या किसी की गाड़ी में डीजल, समझ रहे? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे फ्यूल रेड कलर का है, यहाँ पे फ्यूल ब्लू कलर का है। फॉर एग्जांपल ये रेड कलर वाला फ्यूल जो है सेलिंग वॉल्यूम्स है। क्या है ये? सेलिंग वॉल्यूम्स, मतलब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है बट सेलर्स की लिक्विडिटी है। ये ब्लू वॉल्यूम बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये कौन सा फ्यूल है? ये बोलो, ये कौन सा फ्यूल है? ये बाई साइड का है। तो यानी आपको अगली स्लाइड में डाउट क्लियर होगा। इसको मैं एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूं, एक सेकेंड। ओके, अब आपको समझें कि ये वाली जो लिक्विडिटी होती है सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और एक वाली जो लिक्विडिटी जो ऊपर होती है वो बाई साइड लिक्विडिटी। अब नाम इतना याद रखना, बाई सेल लिक्विडिटी है, बट वहां पे उल्टा काम स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये लिक्विडिटी हमारे जैसे अब जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स बन रहे हैं उसके लिए क्या फायदा है? अब मान को चलो कि आप अगर कोई बैंक में चले गए, बैंक में टेलर होता है, टेलर मतलब जो एक जाली के कमरे में बैठा रहता है, आपको एक विंडो में से छोटे से पैसे आप चेक देते हैं तो नोट गिन गिन के देता है। अगर उस टेलर के पास बाजू में डब्बों में पैसे रहते, नोटा, अगर उसके पास नोटा ही नहीं है तो क्या वो टेलर के पास वाली लाइन बढ़ जाती है कि बढ़ जाती है? बोलो जल्दी। टेलर के पास जो लोग चेक देने गए लाइन बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बोलो भाई। जी। तो ये लिक्विडिटी है, बैंक के टेलर के पास पैसा ही नहीं है। बट हम लोग जब चार्ट देख रहे, हम लोग अब बाई सेल लिक्विडिटी का एरिया पहचान रहे चार्ट पे, तो हमारा जब लिक्विडिटी पहचानना मालूम हो गया चार्ट पे, तो हमारे लिए क्विक काम हो जाएगा। जैसे आपने बाई बटन डाला, स्टॉक 1 सेकेंड में पूरा स्टॉक बाई हो गया। आपने 1000 क्वांटिटी पूछा, इतनी लिक्विडिटी थी कि 3-4 लोगों के पास के 300-400 क्वांटिटी के स्टॉक ठक 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 आपके अकाउंट में आ गए। उसी तरीके से सेल बटन मारे, आपको पता था उस जगह पे लिक्विडिटी सेल की ज्यादा है, तो आप सेल बटन मारे, फट 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 सेल हो गया। जब लिक्विडिटी नहीं थी उस स्टॉक में, उस टाइम पे आप गलत टाइम चुने, आप 10 बजे ऑर्डर डालोगे 1000 स्टॉक का, वो आपको 12 बजे तक कभी कभी वो ऑर्डर फिल होता है। क्या आप लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ लाइव मार्केट में। जी बोलो भाई, हुआ है कि नहीं हुआ है 2-2 दिन तक। जी, तो अब आपका पहला रीजन लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्विक एक्सेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स एप्लीकेशंस जो लोग यूजुअली विदाउट क्या बोलते हैं डिलीवरी में लेते हैं, उनको हर बाई पे जो है ना टैग कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने 1000 का ऑर्डर डाला है, अगर वो एक शॉट में 1000 का ऑर्डर फिल हो गया तो हो सकता है उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे पर बाई। बट नहीं, वो 1000 के स्टॉक का ऑर्डर 100 रुपए 100 स्टॉक के हिसाब से 10 बार उसने डिलीवरी दिया है, तो उसको हर ऑर्डर पे पैसा देना पड़ता है। ये एक्चुअली ये डिलीवरी वालों के लिए नहीं है, ये इंट्राडे MIS ट्रेडर्स के लिए ये कुछ ट्रेडर एप्लीकेशंस लेते हैं। क्यों? उनको वहां पे पता नहीं था कि वहां पे लिक्विडिटी जोन नहीं थी। किसको? ट्रेडर को। यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस से भी आप बच जाएंगे। तो सेकेंड फायदा क्या है लिक्विडिटी के बारे में समझना? पहले तो आपका ट्रांजैक्शन क्विक हो जाएगा, कम पैसे पे हो जाएगा। तीसरा, आप लेस मैनिपुलेशन से बचोगे, यानी कि अगर आप हाई लिक्विड स्टॉक को बाई एंड सेल करोगे, उसका प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि CMP लो लिक्विड एरिया में कोई 100 रुपए में आपने स्टॉक बाई करने के लिए गया, वहां पे 100 रुपए वाले के सिर्फ 5 ही स्टॉक थे, 110 रुपए वाले के 10 स्टॉक थे, 120 रुपए वाले के 30 स्टॉक थे।
आपको 50 स्टॉक चाहिए थे, तो आपको 3 प्राइजेस पे आपका CMP पे बाई होगा। तो आप बोलेंगे कि सर मैं 100 रुपए में खरीदा था, ये 100, 120, 130 का एवरेज आपको 125 रुपए हो गए। तो बोलो भाई, ये कभी कभी हुआ है कि आपके साथ आपने CMP ऑर्डर डाला था कुछ और आने में आपके अकाउंट में दिखता है कि प्राइस हाई पे मिल गया, होता है क्या नहीं होता? बोलो। होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे सैलरी नहीं थे, आपने बाई बड़ा ऑर्डर कर लिया क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी। तो ये SMC की लिक्विडिटी स्टडी इससे भी आपको बचाएगी और साथ साथ आपका बेटर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट होगा अगर आप प्रॉपर लिक्विडिटी को समझोगे। तो इसी तरीके से लिक्विडिटी में एक लिक्विडिटी स्वीप बोल के, स्वीप आगे की स्लाइड में समझाऊंगा। जब आपको एक प्रॉपर लेवल्स पता होंगे, जैसे अभी मैंने चार्ट पे बताया, जैसे मैंने एक चार्ट पे अभी आपको इधर बताया, ये चार्ट पे बोला कि सर एक स्टॉक जब पूरा यहां पे आके स्टॉक को उठा लेगा तो ये पूरे यहाँ के जो भी स्टॉप लॉसेस थे जब हट जाएंगे तो इसको कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। आगे आपको इसी चार्ट्स पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, अब आप बोलेंगे कि सर यहां से स्मार्ट मनी ने एक अपना बाई ऑर्डर लगाया, यहां पे उसने कुछ इम्बैलेंसेस देखे, कुछ स्टडी देखे, चला गया। मजा देखो कि ये वाली थी पहली टाइप ऑफ एंट्री, बाई लो सेल है की, बट आपको ऑलरेडी ये पता था सर यहाँ पे एक BC हो चुका है, वापस BC होने के लिए आ रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग इफेक्ट भी दिख रहा है, बट आप बोलेंगे सर यहां से वापस उसने चला गया, तो ये जगह पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो गई। बट कई बार डे टाइम फ्रेम पे या 3 आवर टाइम फ्रेम पे उमूमन देखा गया है ये वापस स्टॉक और आता है और आता है और आता है। तो बोलेंगे कि यहां पे इतने ऑर्डर थे पेंडिंग SMC के, इसने भी उठा लिया, चलो यहां पे भी आप 5-6% लेके निकल सकते हो, बट लग रहा है कि अरे बार बार आ रहा है तो सेल मत करो, सेल मत करो। 1 2 3 मल्टी, यानी एक बार आकर चला गया लो लिक्विडिटी एरिया, याद रख लेना, एक बार आके चला गया लो लिक्विडिटी, और एक बार आके चला गया लो लिक्विडिटी, और एक बार आके चला लो लिक्विडिटी। बट कभी कभी वो आके डिप मारता है, ऐसे यहां पे जैसे दिख रहा है 1 2 3, ये पूरे बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल दिखेंगे, ध्यान से देखना, बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल। मैंने वाडियालाल में पहले ही बताया था 3 आवर में बड़े बड़े विक्स के कैंडल बन रहे हैं, वो डिप मार रहा है। मैंने अपने टेलीग्राम अपने क्या बोलते हैं इसमें भी डाला था कि भाई बड़े बड़े विक्स बना रहा है 3 आवर पे, और मुझे पक्का यकीन था कि ये वहां से जो है पलट जाएगा, और बहुत बड़े लेवल पे पलट गया, 15-15%, 20-20% के लेवल पे पलट गया। मैं आपको 3 आवर पे लेके जाता हूं, उस जगह की निशानदेही बताता हूं जहां पे वो बना रहा था। आप यहाँ पे गौर से देखना। ओके, ये नहीं, एक सेकेंड, ये मैंने रिप्ले मोड पे रखा है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको रीच। ओके, अब आप ध्यान से देखना ये क्या कर रहा था। ये वाले लेवल पे बड़े बड़े भाई दिख रहा है आपको क्या हो रहा था यहाँ पे, समझ रहे बात आप? बड़े बड़े विक 1 2 3 यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा था, जैसे जितने भी आपके रिटेलर्स के सेल के स्टॉप लॉसेस थे पूरों को खा गया और भाग गया, जोरों से भाग गया। उस लेवल से आज तक शायद 40% करीब करीब भाग गया, उस लेवल से आपके ऑलमोस्ट 26-30% तक भाग गया। तो ये एक लिक्विडिटी समझाने का तरीका है कि भाई ये एरियाज हाई लिक्विडिटी है या लो लिक्विडिटी है। एक बार डिप मारा लो लिक्विडिटी, मल्टीपल डिप्स मार रहा है विद लॉन्ग विक्स हाई लिक्विडिटी। कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 1 आवर 3 आवर डे या वीक पे। अब लिक्विडिटी जो है ना 2 जगह पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले समझ लो, नाम बोल रहा है कि सर सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब ये रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। रिटेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाई मैंने यहाँ एंट्री कर ली, पता नहीं शायद स्टॉक एक दिन अच्छा गया, उसकी स्टडी यहाँ पे थी, अब वो स्टॉक नीचे गिरा है तो स्टॉप लॉस मारा है। स्मार्ट मनी बहुत होशियार चंद है, वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला है। कौन से ऑर्डर डाला है भाई, बोलो कौन से ऑर्डर डाला है स्मार्ट मनी ने? लिमिट ऑर्डर। बोला गया कि नहीं 1000 रुपए पे स्टॉक में लूंगा, वो 1000 रुपए पे स्टॉक बिक रहा है, जा रहा है, बट यहाँ पे खरीदने वाले अभी नहीं आ रहे कोई, बट यहाँ पे ही खरीदने वाले नीचे, तो वापस स्टॉक आ रहा है, और एक मार रहा है, 2 मार रहा है। ये पूरा लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो ये जो आपका एरिया है रिटेलर्स पर्सपेक्टिव से, कौन सा एरिया है ये, कौन सा एरिया है रिटेलर्स पर्सपेक्टिव से? बोलो भाई, बोलो। सेल साइड एरिया, सेल साइड है।
सेल साइड है, स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या है ये? बाई साइड, बाई साइड। स्मार्ट मनी इज बाइंग इनटू देयर सेल साइड पोजीशंस। तो अब लॉन्ग बायर सब यहाँ पे अपना पोजीशन बना के बैठते। तो हमको याद रख लेना, हमारी बाइंग कभी भी सेल साइड लिक्विडिटी पे होती है। अब आपको ये सेल साइड लिक्विडिटी पे आपको उमूमन आपको क्या दिखेंगे? वॉल्यूम बड़े कैंडल उसके दिखेंगे। किसके दिखेंगे? चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको दिखाऊं, दिमाग में कौन सा है, एक सेकेंड। ओके, मैं 60 DM का लेता हूं। इस पे मैंने एग्जैक्टली एक जगह पे सेल करा और वो वहां से नीचे भी गिरा। अब आप वॉल्यूम्स को देखो, यहाँ पे देखो। अब आप बोलेंगे सर ये आपका सेल साइड का है। यहाँ पे आपने एक सेकेंड, ये आपने सेल साइड लिक्विडिटी। अब आप सेल साइड लिक्विडिटी देखेंगे तो आपके वॉल्यूम्स यहाँ पे ज्यादा आपके सेलिंग वॉल्यूम दिखेंगे। बट ये पूरे रिटेलर्स को ट्रैप करा, कितने ऑलमोस्ट 10-12% गिरा है। इस जगह पे आप ध्यान देंगे 10-12% गिरा है, ठीक है, देखो 12% गिरा। बट आप होशियार थे, मौके में चौका मारने के लिए बैठे थे। जैसे एक 3 आवर की ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे पुराना एफईजी का सहारा लिए, पुराना आपने एक क्या बोलते हैं इंड्यूसमेंट का सहारा लिए, बैठ गया और 20% पे आपने हमला बोल दिए। तो ये आपको ध्यान देना है, एसएमसी में आपकी परचेस सेल साइड पे होनी चाहिए, सेल साइड ऑफ द रिटेलर्स पे, यानी बाई लो पे हो गई। नेक्स्ट रिवर्स है, दूसरी लिक्विडिटी है बाई साइड लिक्विडिटी। अब आप बोलेंगे यार ये बाई कौन कर रहा है? आपके रिटेलर्स देख रहा है कि यहां से सेल साइड लिक्विडिटी से कई बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स आए, छोटा सा करेक्शन हो, यहां पे आपके उनके स्कैनर में स्टॉक आता है, वो लोग फटाफट बाई करते हैं। रिटेलर्स दन 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 बाई करते, यहाँ पे एक वीक हाई या आपका हायर साइड पे आ जाता है। और यहाँ पे कौन बेचते भाई? बाई सेल लिक्विडिटी पे कौन सेल कर रहे हैं? बोलो। स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी वाले। सिंपल है। जब आप नेक्स्ट क्लास लोगे, एग्जैक्टली आप मार्क कर लोगे टारगेट लाइन। ऑलरेडी आपने देख लोगे हमारे एसएमसी टीचर्स एक रेंज बना रहे हैं, बोलेंगे सर ये रेंज है 16%, 18%। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली। तो हमको क्या करना है? बाय लो सेल हाई कॉन्सेप्ट पर रहना है। तो इस तरीके से आपको सेल साइड लिक्विडिटी बाय। अब वो दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ चार्ट को, चलो मजा आएगा। बोलेंगे सर एक स्टॉक गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे जो है ना आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना सेल कर दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस तरीके से स्टॉक जो है ना यहाँ पे स्मार्ट मनी बाई करेगा, ये हटा दो, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये गलत जगह से ये आ गया है। यहाँ पे हमने स्मार्ट मनी ने बाई किया, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेल कर दिया। सेल किसको कर रहा है? अपने रिटेलर्स को। जब और दोबारा जाएगा तो स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई कर रहा है, इसको आप सेल साइड लिक्विडिटी। ज्यादा कंफ्यूज मत कर लेना, रिवर्स हो रहा है। यानी हम लोग रिटेलर जहां बाई कर रहा है वहां सेल कर रहे हैं, और रिटेलर जहां पे सेल कर रहा है हम बाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा अब कॉन्सेप्ट अप्रोच होगा। सेम चीज देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सर सेल साइड लिक्विडिटी सपोर्ट पे दिखेगा, बाई साइड लिक्विडिटी रेजिस्टेंस पे दिखेगा। ये सेल साइड वाले पे हम अपनी एंट्री बना रहे हैं बाई की, बाई साइड वाले पे हमने अपनी एंट्री हटा रहे हैं सेल की। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी होशियारी का काम करता है और अपना पैसा बनाते रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर लिक्विडिटी आप बता रहे, समझ में आ गया किस तरीके से आपने मार्केट कैप से भी लिक्विडिटी समझाई, समझ में आ गया कि आप कौन से लेवल पे कौन सी टाइप की लिक्विडिटी आएगी। तो दो टाइप की लिक्विडिटी हो गई, बायर लिक्विडिटी एंड सेलर लिक्विडिटी। कई सारे लोग आज तक इन लेवल्स को ऑलरेडी कुछ स्टडीज से पहचानते हैं। माइक ऑन है, किसी का बंद कर ले भाई। ओके, एडमिन हजरात माइक को बंद कराएं प्लीज। अगर एसएमसी नहीं आता था कोई बात नहीं, तो उनको वो लोग प्रोमिनेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स स्टडी करते हैं। कई सारे हमारे माशाल्लाह ब्रदर्स क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल डालते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ ट्रेडिंग टूल्स हैं, वहां पे वो खुद अपना इंडिकेटर बताए कि ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। तो ये भी आपके काफी सारे लोग क्या करते हैं, प्रोमिनेंट लेवल्स मार्क करते हैं, फिबोनाची यूज करके या जो भी टूल यूज करके वो लोग अपना लेवल ऑलरेडी बना के देते हैं। चार्ट्स पे देखेंगे आप। बट काफी सारे एडवांस टूल्स आ गए। कई सारे लोग क्या करते हैं सर, मैं मतलब पूरे बता रहा हूं लेवल्स। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये लेवल फिबोनाची का हाई है, खत्म, यहां से अब नहीं जा देगा स्टॉक। देखो उनकी भी स्टडी अच्छी है, तस्लीम करो। बट
हर एक की स्टडी दिमाग में नहीं घुसती। अब ये सब चीजों को हटा के, बगैर इंडिकेटर के, बगैर इन फिबोनाची, गान लेवल्स या 200 SMA लेवल, आप बोलेंगे सर 200 SMA लेवल पे चाहे 3 आवर हो या 1 डे हो, स्टॉक आया 200 SMA को या EMA को रिवर्स करके भागा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया भाई, BC बन गया। क्या बन गया, बोलो 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 जल्दी, BC बना। और ये क्या बन गया, BC एक मोटा मोटा है तो 200 SMA EMA पे आया, स्टॉक पलट गया। तो अब आपको 200 SMA या 200 EMA की लाइन स्ट्रेट नहीं रहती, टेढ़ी बिंगी रहती। अब आपको स्ट्रेट लाइन डालने का मौका मिल गया। बोलेंगे सर ये लेवल है, इसके नीचे कैंडल ओपन क्लोज हुआ तो मैं अल्लाह हाफिज, वरना वो BC इनवैलिड, BC फेल्ड हो गया बोलेंगे। बट आज तक या अभी तक या आने वाले दिनों में भी लोग कैसे लेवल्स पहचानेंगे? यहाँ बोलेंगे सर ये आपका स्मार्ट मनी, हम स्मार्ट मनी बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपकी ये लिक्विडिटी एरिया है, तो ये इसको आप बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी या बाई साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स वहां पे फंस रहे हैं। अब बहरहाल हमको क्या करना है, एक आइडिया लेना है कि स्मार्ट मनी क्यों इनसे एडवांस है, क्योंकि ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल्स है, इनको हम समझ नहीं सकते भाई। ये बहुत ही मतलब मुझे शायद उतना आसान नहीं है, आपको आसान होता होगा, बट मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ। यानी SMA, गान, पाइवोट, बॉलिंजर बैंड। अब यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड पे भी मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे। अब बोलेंगे सर बॉलिंजर बैंड के ये 20 SMA है, यहाँ पे सर एक बोलते हैं आप BPR लाइन बन गई, स्टॉक यहाँ पे BC बना, स्टॉक मस्त गया, वहां पे आया सर, यहाँ पे से पलट जाता तो BC वैलिड था, वरना इनवैलिड होता, ये तो इनवैलिड हो गया, स्टॉक गिर गया। और आपको सर 20 SMA के बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड को जाके टच करेगा। वेरी गुड, योर स्टडी इज परफेक्ट, रेस्पेक्ट दैट। बट यानी हर चीज को SMC ने कवर कर लिया, वो हर साइकोलॉजिकल लेवल को बता रहा है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, राउंड नंबर्स, इन सब की स्टडी को लेके वो सिंपल सा बोल रहा है भाई यहाँ पे सेल हो रहा है रिटेलर का, तुम बाई मारो, यहाँ पे रिटेलर जो है ना बाई कर रहे हैं, आप सेल मारो। इसी को आप चाहे तो SMC के लाइन डाल के देखो, या भाई किसी को ट्रेंड लाइन डालने आता है तो ट्रेंड लाइन बना रहे हो, बोलो सर ट्रेंड लाइन डाल दिया मैं इस तरीके से, यहाँ का एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड की लाइन ब्रेक करके स्टॉक ऊपर है, चलो बाई मारो फटाफट, बैठे रहे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, चला गया सर, ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल बन गई, अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, आपको ट्रेंड लाइन आता है, ट्रेंड लाइन प्रैक्टिस करो। आपको EMA की स्टडीज आती है, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको गैन स्टडी, पाइवोट स्टडी आती है, उसको प्रैक्टिस करो। बट लेवल्स तो वो वहीं जाके मिलते हैं। क्या भाई यहां तक सब समझ में आ गया या बहुत ज्यादा हार्ड हो गया आप लोगों को? बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? या वो तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बंद कर दूं क्या क्लास? बिल्कुल खामोश। डॉक्टर साहब ये जो बीच में समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, आपका क्या सवाल था? बीच में क्या सवाल था, बोलिए। कौन जाना बात? अब ट्रेंड लिखा हुआ जहाँ पर नीचे आया स्टॉक, ये फोटो के अंदर, हाँ वहां पर देखो FVG लास्ट, उसके पहले वाले में FVG में बता ही रहा है, वहां से रिटर्न हुआ है। जी 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 जी, वो अलग अलग लेवल, वो मैंने यहाँ पे जो स्लाइड्स बताया ना, वो 5-6 डिफरेंट स्टडीज भी वही लिक्विडिटी लेवल्स को पहचानने की कोशिश करें। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। मैंने यहां तक स्मार्ट मनी का पहले बता दिया, कहां पे बाई कर रहा है, कहां पे सेल कर रहा है, और किस तरीके से लोग अगर स्मार्ट मनी नहीं फॉलो करते तो वो इसको फॉलो करते। अब इसको मिक्स मत करो मेहरबानी करके, समझ में जो आ रहा है उसको फॉलो करो। डोंट मिक्स अप, सर मुझे वो भी सीखना ये भी सीखना, नहीं। जो चीज से गए, मेट्रो में जा रहे हो ना, मेट्रो में जाओ, समझ रहे? मेट्रो के सफर को स्टॉप करके उतर के ना टैक्सी मत लो, बेवकूफी बोलते हैं, क्योंकि आपने पूरी मेट्रो की टिकट काटी है। यानी आप साइकिल में जा रहे हो तो साइकिल में जाओ, मंजिल तो पहुंच ही जाओगे, समझ रहे? आपकी कन्विक्शन आपकी समझदारी पे है। इसमें मैं 2 चीजें यहां पे समझा दूंगा जो मैं आपको लिक्विडिटी में, इसमें एक्चुअली में नहीं आते, समझदारी के लिए है कि सर कभी कभी एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है, एक जगह से रिवर्स होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मारता, तो आपको ना ये भी ठीक है, यहाँ पे भी एक FVG बना, एक वीक हाई पे पलट गया, और एक FVG बना, वीक हाई पे पलट गया। ये जहां जहां डबल बॉटम बनता है, ध्यान देना, जो अक्सर देखा गया, चाहे वो 3 आवर पे हो, डे पे हो या वीकली पे, जब डबल बॉटम बन के पहले वाले वीक हाई को जब तोड़ता है, मैं हमेशा बोलता हूं यहाँ पे ना वॉल्यूम आना क्या देखो, वॉल्यूम आ रहा क्या देखो। अगर इसने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर वाले, यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो नया FVG बनना जरूरी है। नया FVG वो जो टाइम फ्रेम पे अपने लिए
और उस नए एफईजी के लिए भी हल्का सा करेक्शन करेगा और स्टॉक भाग जाएगा। याद रखना, डबल बॉटम चार्ट्स जहां जहां बन रहे हैं वो नेक लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे विद न्यू एफईजी, स्टॉक भाग जाता है, हाथ को नहीं मिलता है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, डाउन ट्रेंड में बिल्डअप आया, फर्स्ट बॉटम बना, नेकलाइन यानी यहाँ पे आपका एक चार्ट पे दिखेगा 3 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम पे वीक है या स्ट्रांग है, पलट गया, वापस आया, वीक है स्ट्रांग। यहाँ पे अपना ध्यान देना, स्टॉक पलट गया घंटे के, 30 मिनट के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हट जाओ। नहीं सर वॉल्यूम ज्यादा आ गया, एक स्टडी बिहाइंड है कि सर 2 बॉटम बन गए तो स्टॉक भाग जाएगा। इसका रिवर्स, अब आपका इसका रिवर्स बोलेंगे कि डबल टॉप। सर यहाँ पे आपका एक एफईजी बना, देखो क्लियर कट एफईजी बना, यहाँ पे स्टॉक भागा, बीसी बना, सर बीसी को वैलिड ही रखा और अपना एक पोजीशन बन गया, इंड्यूसमेंट हो गया, दूसरा पोजीशन बन गया। सर सेकेंड टॉप पे नहीं गया, तोड़ा नहीं, यहीं पे अगर तोड़ लेता तो बल्ले बल्ले। क्यों? एसएमसी क्या बोल रहा है, चोक बना, एसएमसी सिंपल सी बात बोल रहा है, बुलिश चोक बना, उसके बाद क्या बना, बोले जल्दी क्या बना बॉस, उसके बाद क्या बनना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूस के लिए, बॉस उसके बाद क्या बनना चाहिए भाई साहब, ये बोल रहा है नहीं बनूंगा, एक टॉप के बाद दूसरा टॉप, खत्म। जहां जहां डबल टॉप बना वहां पे ट्रेंड एंड, समझ लो बात को, सिंपल सी बात, जहां जहां डबल टॉप बना फर्स्ट ट्रेंड एंड, स्टॉक जो है ना इसको भी तोड़ देगा। तो यहां पे आप चौक बीसी को उम्मीद लगा के मत बैठो कि ये रिवर्स करेगा। भाई उसने 2 बार टॉप बना के यहां नहीं आना चाहिए था उसको, क्योंकि ये टूट गया। इसके लिए क्या होता है, यहां का एफईजी यहां के एक एफईजी पे वापस, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ट्रेंड को कंटिन्यू करके। सिंपल सी लॉजिक है, रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉटम बन गया, बल्ले बल्ले टूट सकता है, रेजिस्टेंस नेकलाइन के ऊपर से। डबल टॉप बन गया, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये जो पहला वाला बीसी था, वो जो सेकेंड टाइम यहाँ पे उसने वैलिडिटी करके आपको भगाया, थर्ड टाइम पे इनवैलिड फेल होकर आपका स्टॉक आपको लॉस दे सकता है। अभी तक जो लिक्विडिटी के बारे में मैंने जो बताया उसको अगर मैं समराइज करता हूं, और यही लिक्विडिटी को मैं चार्ट्स पे बताऊंगा, चार्ट्स पे, और बाद में आपके क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, समझदारी से पूछना। 5 लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी है, 5 लेवल्स, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब जहां पे बाई ऑर्डर ज्यादा लगेंगे या सेल ऑर्डर्स, प्रोमिनेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, पुरानी बात है डेफिनेटली सर, सपोर्ट लेवल्स पे बाई और सेल ऑर्डर्स रहेंगे, या रेजिस्टेंस लेवल पे बाई एंड सेल ऑर्डर्स रहेंगे, रिसेंट हाई या प्रोमिनेंट हाई प्रोमिनेंट लोस पे रहेंगे, की लेवल्स पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, स्टॉक यहाँ पे आ गया, या आपका को बोल सकते हैं सर फ्लैग ब्रेकआउट, या क्या बोलते हैं आपका काफी सारे ब्रेकआउट्स है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। तो ये आपके जो जो कैंडल चार्ट पैटर्न स्टडीज हैं उसको जब आप ध्यान से देखेंगे, वो वहां पे वॉल्यूम आएगा और उस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, चार्ट बोलेगा कि सर इस तरीके से गया, तो आपके अबो बिलो ट्रेंड लाइंस और ट्रेडर स्टॉप लॉस जहां पे वॉल्यूम आपका कम ज्यादा होता है। तो ये स्लाइड तक आज का सेशन था। कल वाला सेशन नहीं, सॉरी कल नहीं होगा, अगला सेशन जो होगा आपका हमारा ब्रेन ऑफ एसएमसी, दिमाग, ये बहुत खतरनाक है, ये जो समझ गया खत्म, उसके बाद से स्लाइड यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो मैंने लिक्विडिटी का बताया था ध्यान देखना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को याद रख लेना, एसएमसी को चार्ट पैटर्न, मैं इंशाल्लाह चार्ट पैटर्न का एक क्लास दोबारा काशिफ भाई से कहूंगा, वो लेंगे, तो आपको उसके दिमाग से देखना सर हेड एंड शोल्डर बोल रहा है ये बुलिश, सॉरी बेरिश पैटर्न, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहेगी, टूट गया। कप एंड हैंडल, कौन सा पैटर्न है कप एंड हैंडल, बोलो भाई कौन सा पैटर्न है, बेरिश या बुलिश? बुलिश। तो अब आपको एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट आइडिया लेके लेना कि भाई ये कौन से चार्ट पैटर्न कौन से टाइप के हैं, बेरिश हैं बुलिश हैं। तो वहां पे जो आखिरी, इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने एकेडमी पे, प्रिंट आउट लेके लगा लेना अपने कहीं डेस्क पे। तो ये वाले जब पैटर्न बन रहे हैं तो सावधान, सचेत हो जाना कि स्टॉक लिक्विडिटी जोन बाई साइड की है या सेल साइड की। तो ये आपका आज की क्लास के स्लाइड थे, बट अब आपको कुछ आइडिया देना है कि भाई किस तरीके से स्टॉक आपका लिक्विडिटी एरियाज पहचान रहा है। मैं एक डे पे स्किपर को लेके जाता हूं, सब चीजें हटा देता हूं। अब आप बोलेंगे कि 1 सेकेंड के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, और अब आपको यहाँ पे
एक सेकेंड। ओके, इस तरीके से आपका मैं एक सेटअप बना लेता हूं। ओके, 2 एग्जांपल्स लाइव में बताऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूंगा। स्क्रीन नजर आ रही है तो बता दीजिए प्लीज। स्क्रीन नजर आ रही है? अभी तक की जो भी हमने तालीम ली, फॉर एग्जाम्पल एक यहां पे दिख रहा है कि सर चार्ट जो है ना अपना एक बहुत पहले ही स्ट्रक्चर को चेंज करके बेरिश टू बुलिश ये बनाते जा रहा है। यहाँ पे ये आपका बेरिश था, ये बुलिश चोक बना। अब आप बोलेंगे क्या मैं यहाँ पे देखिए चोक बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना, वापस चोक बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना। मैंने यहां से क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहीं से मोमेंटम होगा। याद रख लो, डे पे आपके मिनिमम कंडीशन है चोक प्लस बॉस। तो बोलेंगे सर ये इसने यहां से ट्रेंड बदल दिया। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक लाइन डाल के बोलते हैं सर क्या ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं ना लाइन डाल के, सर यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक आ गया। वेरी इंटरेस्ट क्या रहेगा? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। वेरी गुड। मैं बोलूंगा सर मेरा इंटरेस्ट इस जगह से है। स्टडी भी कहती है कि सर इसको जब ब्रेक कर लिया तो फायदा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहां से मुझे इंटरेस्ट था बट मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे लाने के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एफईजी आया, क्लियर दिख रहा है कि सर ये डिमांड जोन है, ये हाई लिक्विडिटी एरिया है और आपको स्टॉक के देखो आपके वॉल्यूम्स भी हाई लिक्विडिटी में है। उसी को आप अगर 3 आवर पे देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे कोई भी मेरे एसएमसी टीचर को पूछूंगा तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बोलो ये व्हाट हैज हैपेंड हियर, व्हाट इज हैपेंड? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडिकेशन प्लस इंड्यूसमेंट। आप बोलेंगे सर 3 आवर पे दिखाओ, जबरदस्त। तो इस जगह पे हम लोग अपनी हंटिंग चालू करते, बोलते सर ये बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे एक आपका एफईजी बना है, यहाँ पे कहीं पे भी या इसके करीब में हल्का सा वॉल्यूम के साथ स्टॉक आया, एसएमसी ट्रेडर आंख लगा के बैठा है, बोलेगा कि जैसे ही हल्का सा आ गया खत्म, उसने यहाँ पे पोजीशन बना ली। उसको मैं लाइन डाल देता हूँ, इसने यहाँ पे पोजीशन इस कैंडल पे 3 आवर इस पे बना ली। क्यों? ये वॉल्यूम आ चुका है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रेड लाइन डाल चुके हो। तो आप बोलेंगे सर चल बाबू, चाहे ऊपर या नीचे। तो इस तरीके से आपकी इसके अंदर कन्विक्शन भी क्यों आई? कन्विक्शन भी इसीलिए क्योंकि सर डे में बुलिश चौक के बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना, स्टॉक आया और आपके 2 दिन में, फॉर एग्जांपल बोलेंगे सर 2 दिन में आपके 9-10% मिल गए। भाई एक एक कैंडल 3 घंटे का, पूरे दिन में 3 कैंडल बनेंगे। तो आप आज सुबह में आपने ट्रेड लिया, अगले दिन दोपहर में सीडीएसएल का अगर आ गया तो आप सीडीएसएल के आने के बाद स्टॉप लॉस लगाओ या आप अपने हिसाब से चलते जाओ। बोलेंगे कि सर इसको आप डे में आपने दिखाए थे, डे से कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा खासा गया स्टॉक, आगे कंटिन्यू देखते हैं कि वो और भी एक छोटा सा करेक्शन करके ऊपर चला गया। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये वीक हाई लाइन दिख रही है, तो अब आप बोलो ये वाला जो लिक्विडिटी जोन था ये आपके स्मार्ट मनी का बाई था, अपने रिटेलर्स के लिए सेल था। देखो रिटेलर्स यहाँ पे क्या कर दिए, सेल मार दिए और स्मार्ट वाले लोग हम बाई कर लिए। अब ये वाला क्या होगा जोन, जल्दी बोलो, लाइव में बता रहा हूं, ये वाला जोन क्या होगा? सेल होगा बायर के लिए, यानी एसएमसी वाले के लिए सेल होगा। रिटेलर बोलता है कि सर, रिटेलर बोलता है जैसे ये माइनर पुल बैक, याद रख लेना नेक्स्ट सेशन में, दिमाग वाले सेशन में, ये माइनर पुल बैक रिटेलर्स को उल्लू बनाता है। किसको उल्लू बनाता है बोलो? रिटेलर्स को। यहाँ पे नहीं बैठे थे, बाद में बोलते हैं कि सर जरा सा करेक्शन, धड़ल्ले से अपने ट्रेन की सीट क्या होते सीटों पे कर्चिफा डाल देते। अब यहाँ पे भाई ये वीक है, ये स्मार्ट ट्रेडर बड़ा शाना है, उसने पहले ही देखा कि एक छोटा सा यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसने यहीं पे अपनी पोजीशन बना ली, इसी जगह पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने यहीं पे पोजीशन बना ली। अब वो अपने पोर्टफोलियो में कितने % लेके बैठा है स्टॉक को, बोलो कितने % लेके बैठा है? 14-15। तो अब आप बोलेंगे अरे बेटा चूहे आओ माफ करना, हमारे रिटेलर्स को ना एसएमसी वाले बदमाश चूहे का पीछा डाले। अब वो बोलेंगे चूहे आए, चूहे क्यों आए? बोले कि सर यहाँ पे स्टॉक उड़ा, छोटा सा माइनर पुल बैक आया और भाग गया। तो अब बोलेंगे वाह रे वाह। तो इवन आपको मैंने स्टडी में बताया था कि ये माइनर पुल बैक को मिटिगेशन कहते हैं, यहाँ को लो मार्क करते हैं, मिटिगेशन लेवल से स्टॉक ऊपर जाने दो और बाद में यहां से वापस जाने दो, इसी को रखो। अब आप देखो क्या होता। अब आप बोलो क्या हो गया? रिटेलर्स आए,
धक्का मारे, 1-2 घंटे या कुछ दिनों की चांदनी देखे, बाद में बड़े बड़े कैंडल से स्टॉक गिर गया, हमने यहाँ पे बेच दी। अब आप उसके बाद बोलेंगे सर ये और स्टॉक नीचे आया, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एफवीजी बना। अगली क्लास में समझेंगे कि ये वाला था आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये डिस्क्रिप्शनल ऑर्डर ब्लॉक, आपने नया, अब आप बोलेंगे स्मार्ट मनी यहाँ पे रिटेलर स्टॉप लॉस लगा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पे अपना नई हंटिंग चालू कर दी। क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे, बोलो भाई क्या कर दिया, यहाँ पे नई हंटिंग चालू कर दी। नई हंटिंग चालू कर दिए, अब स्टॉक वहां से अब भागा, ये बड़ा कैंडल करीब 15% का भाग गया। स्लोट में अगर दिखाता तो आपको दोबारा यहाँ पे वीक हाई दिख रहा है, वीक हाई पे आप बोलेंगे सर ये खतरे की घंटी है, वापस स्टॉक जो है ना वीक हाई के पास से नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने कोशिश किया किस तरीके से हम बाई लो सेल हाई करते। क्या ये रिप्ले स्लाइड्स से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ भाई जल्दी जल्दी जी। बहुत अच्छे से हो रहा है जी, हो रहा है। जी बिल्कुल। बोलो भाई, आप लोगों को क्या बोलना, बोलो भाई रिटेलर्स बोलना है, बोलो भाई स्मार्ट मनी पीपल बोलना पड़ेगा, क्या बोलो आप स्मार्ट लोगों को, मनी बोलो जल्दी। पीपुल्स बोलना पड़ेगा सर, स्मार्ट मनी पीपुल्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक एग्जाम्पल था बताने की। अब आप इसी चार्ट को अगर जो दूसरे लोग क्या करते हैं मालूम है, दूसरे जो, अब इसको मैं एंड कर दिया, वो लोग क्या करते हैं पता है, मुझे नहीं आता, अगर कोई भी हमारे पास एकेडमी में हो तो वो समझदार है, वो क्या करता है पता है, यहां तक नहीं बोलता है कि सर ये भी एक रकम का ट्रेंड लाइन जा रहा है, वो अपना ना यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेगा, 1 2 3 इस तरीके से विक्स को लगाएगा, बोलेगा कि सर यहाँ पे भी एक नीचे के विक्स को या बॉडी को इस तरीके से कुछ कनेक्शन करके उसको, मुझे नहीं आता, माफ कर रहा, मैं कच्चा हूँ इसमें, यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाता है और बोलता है सर इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और वो एक्सटेंड, इसी तरीके से वो इस तरीके पे, इवन मैंने चैनल स्टडी में भी देखा था। अब देखो अपने को चैनल स्टडी देखने के चक्कर में हमारे कुछ मार्किंग्स 5-6% इधर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बेचारे नए नए सीखने के लिए आए रहते, फिर ये मसला हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी ग्रैब पता है, कहां पे स्टॉक सेल ज्यादा हो रहा है, कहां पे स्टॉक बाई हो रहा है। 3 आवर को मिला दिया हमने, 3 आवर को मिलाने से आपको ज्यादा और आसानी हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी का फायदा एफवीजी यानी आंख को और दिल को मैंने आज मिला दिया, अगले सेशन में दिमाग को मिला दूंगा। तो ये इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन की भी एग्जांपल समझ सकते। रिसेंटली एक चार्ट, मतलब एक चार्ट दिखाता हूं रेडिंगटन का, ये रिसेंटली का, ये समझो सितंबर अक्टूबर में इसने अच्छी प्रॉफिट बुक किया था अक्टूबर में, ठीक है। मैं इसको ना ये आखिरी मैंने जो सोच के रखा था उस हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग खुद देखो क्या आपके इसके अंदर फाइंडिंग्स होनी चाहिए। डे का चार्ट है, वेरी गुड। अब आपको क्या लग रहा है डे में क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट एग्जांपल है मेरे तरफ से। डे में क्या दिख रहा है, मेरे पूरे नोट्स खत्म हो गए, अरे बोलो जल्दी, डे में क्या दिख रहा है, एक लॉफ्ट पर आ गया। तो आप लोगों को पता है क्या आपका इंतजार करना है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक जबरदस्त चीज होगी, और कभी भी याद रखिए डे में वीक में ये वाला जो बनता है ना, ये गेम चेंजर होता है, और आप इसको बीपीआर भी बोलते हो, क्यों, ठीक है। इस लेवल के डे पे बीपीआर, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना डाउनफॉल था, बहुत बड़ा डाउनफॉल यार, रेडिंगटन में देखो इतना बड़ा डाउनफॉल, ऑलमोस्ट 22-23% का डे के टाइम फ्रेम पे डाउनफॉल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अपना एक सुरक्षा कवच, ये, और आप बोलेंगे सर कैंडल 1 के लो पे भी मैं एक सुरक्षा कवच लगा दूं, लो पे या कहीं पे, बोलेंगे सर इसके नीचे तो खतरे आने नहीं दूंगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैं मिस कर लिया, नहीं सर मैं बाय लो सेल हेल का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। रेंज भी देखो कितना बड़ा रेंज है, रेंज इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कितना रेंज है, 13%, नॉट बैड, 13% का एक स्टॉक। अभी नहीं ट्राई करो, ये बोलो कि सर इंड्यूसमेंट के बाद ट्राई कर लेता हूँ, चलो ठीक है। जो स्टॉक भागा है, एक बीसी बनाया और एक भी बीसी बनाया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये स्टॉक क्या करा, एक सेकेंड, यहां के बीसी को रेस्पेक्ट करके आ गया। तो जिस ट्रेडर ने इस जगह पे मिस किया उसको एक मौका मिल गया यहां पे, बोलेंगे सर ये एक स्टॉक अपना एक इंड्यूसमेंट करके आ गया, अब मैं इसके अंदर धक्का लगा के सीधे सीधे अब स्टॉक को एक अच्छी मोमेंटम में मैं बैठ गया। तो बोलेंगे सर वाह रे वाह
क्या बताया साहब, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को इसने टेस्ट करके ऊपर आया, ऊपर में यहां पे मैंने बैठ गया क्योंकि प्रीवियस बीसी के लोअर को मैंने सपोर्ट लिया, इस कैंडल पे नहीं बैठा मैं, इस कैंडल के 3 आवर वाले फ्रेम पे कैंडल पे बैठ गया और मैंने अपना प्रॉफिट 14% बुक कर लिया। अब आप बोलेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे चला गया, देखो आपके पिंक रेड जोन सारे हैं, स्ट्रॉन्ग हाई पे आ गया, स्ट्रॉन्ग हाई से स्टॉक को वापस आना ही आना है। तो यानी आपने लो पे बाई किया, सेल हाई पे किया, ये कॉन्सेप्ट को समझो। इंड्यूसमेंट जब समझोगे तो आपका बात पूरी क्लियर। तो उसी तरीके से जो एरिया आपने ऑर्डर ब्लॉक पे आप समझे थे वहीं से पलट गया और आज भी वो वहीं पे घूम रहा है। इन्हें इन टर्म्स अगर आप देखते हैं, आपका जो बीपीआर लाइन जो मैंने बनाया था, आज भी वो बीपीआर लाइन पे ही स्टॉक पलट रहा है। तो इस तरीके से स्टडीज को कंप्लीट करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरी प्रिपरेशन आज की यहां तक थी, आप लोग बताएं समझ में आया या दिमाग के ऊपर से चला गया? और क्वेश्चंस जी बोलिए फटाफट। वालेकुम अस्सलाम। तो गैप अप और गैप डाउन भी एफपीजी में काउंट किया जाएगा? नहीं, गैप एंड गैप डाउन को नहीं काउंट करते। एफपीजी भले ही बन जाएगा, बट हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट में क्लियरली बताया था मैंने शायद कल, गैप अप गैप डाउन। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्टॉक रिसेंटली गैप अप हुआ है तो आपको एफपीजी बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग देखता हूँ। ओके, ये आपकी स्लाइड में से आपका सवाल था कि सर गैप अप गैप डाउन, ये आपकी स्लाइड का सवाल था। देखिए हमारे लिए इंटरेस्टेड है डिस्प्लेसमेंट स्टडी। लैक ऑफ लिक्विडिटी में भी गैप अप होता है, नहीं जाना। ये वाले अगर प्राइस गैप्स होता है ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे भी आपका एक डिस्प्लेसमेंट एफपीजी बन जाएगा। बट आपको लो लिक्विड, यानी जैसे कि जिस तरीके के आपके प्राइसेस वीक टू वीक जा रहे हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, इसमें नहीं बनेगा एफपीजी, आपकी सीबी लेवल नहीं बनेगी, इसमें नहीं बनेगी, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। डाउट क्लियर शकील, समझ में आ रही बात आपको? जी जी जी। अब आप बोलेंगे कि एक एग्जांपल से आप किसी ने कहा लॉयड इंजीनियरिंग, LLOYD, लॉयड इंजीनियरिंग ना, वर्क्स लिमिटेड जी। ओके, कहां पे बना गया आप इसमें? गैप डाउन हुआ। अरे चार्ट ही छोटा है इसके अंदर, क्या हुआ, मैं गलत चार्ट लिया क्या? एनएससी और डीसी का कुछ हुआ है। देखो लॉयड एंटरप्राइज, लॉयड इंजीनियर वर्क्स लिमिटेड या लॉयड इंजीनियर वर्क एनएससी का ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप पता है इसमें कहां पे गैप डाउन हुआ है? ये टैरिफ कैंडल को छोड़ दो, आप टैरिफ कैंडल को छोड़ दो, ठीक है। बाकी कहीं पे हुआ है। अब आप यहाँ पे हुआ है, देखिए चलो आपका क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, ठीक है। देखो हर चीज का ना लॉजिकल आंसरिंग होना जरूरी है, बगैर लॉजिकल आंसरिंग दिए फायदा नहीं। अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ, इसकी क्लोजिंग प्राइस 67 रुपए 27 पैसे, बिल्कुल ये गैप डाउन है। बट अब गैप डाउन होने पर भी ध्यान देना, इसको मैं फोकस करता हूं, ध्यान से देखना। बोलेंगे कि सर इसकी प्राइस की क्लोजिंग ये है, क्योंकि रेड कैंडल है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है। इसको मैं ओपनिंग प्राइस पे भी लाइन डाल दिए, तो ये आपका गैप डाउन ओपनिंग है। क्या गैप डाउन ओपनिंग के बाद एफपीजी बनता है? यहाँ पे बना है। कैसे बना? कैंडल नंबर 3 का आपने हाई पे मार्क किया, कैंडल नंबर 1 के आपने लो को मार्क किया और आपका एफपीजी बन गया। ठीक है भाई, डाउट क्लियर आपका? जी शकील, डाउट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे इंशाल्लाह। जी डीएम में क्वेश्चन नहीं पूछना, यहीं पे क्वेश्चन पूछना है। क्या हुआ भाई, कोई भी डाउट? बिल्कुल अच्छा समझा दिया। आई थिंक 2 ही लोग होते हैं जो सवाल नहीं पूछते, एक जो पूरा समझ गया या नहीं तो कुछ भी नहीं समझा। तो आप लोग कौन से टाइप में है? पूरा समझ गए। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं रहे तो दुआ पढ़ दो, या मैं रेडी हूं। जी वालेकुम सलाम। वीक हाई पे ना, वीक हाई पे फिर किस तरह से हम लोग कॉन्फिडेंस लेंगे कि अभी एंट्री लेना है? नहीं, वीक हाई पे क्वेश्चन आपका बहुत ट्विस्टिंग है। वीक हाई पे कोई एंट्री लेते क्या भाई? पब्लिक जल्दी जल्दी बोलो। नहीं सर, आफ्टर वीक हाई नहीं मतलब
नहीं लेते आप वो जो चीज को ना, आज आप जरा कंफ्यूज हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी, सुकून से देखना जो वीक है, जो इसीलिए मैंने क्लास नंबर 2 पे ध्यान दे बोला था, मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी का, वो लेवल सप्लाई जोन्स होते हैं एसएमसी के हिसाब से। वहां पे ना जैसे आपके पोर्टफोलियो में 12, 13, 15 जो भी % का आपका स्विंग ट्रेड पॉजिटिव में है, वहां पे आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते रहना, वीक है स्ट्रांग है कहाँ पे है, आधा घंटा 1 घंटा, वहां पे कैंडल ना नेगेटिव बनने लगते हैं तो हट जाना हो। समझ में आ रही बात आपको? या नहीं तो 1 आवर क्रॉस डाउन 920 यूज कर लो, बेस्ट है एसएमसी के स्विंग ट्रेड्स के लिए। 920 क्रॉस डाउन इन 1 आवर इज द बेस्ट सोल्यूशन। समझ में आ रहा है भी सबको क्या बोल रहा हूं मैं? जी। तो हायर हाइस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप 920 क्रॉस डाउन को फॉलो करोगे 1 आवर में, हायर हाई पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। मैं हमारे सिस्टर्स से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपने ग्रुप पे क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं मोबाइल से चैट को देख रहा हूँ, हमारे सिस्टर्स भी फटाफट टाइम यूज करो, क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। साहब वो आप वो कैंडल्स में इतने बार्स में इतना % आया बोल के बनाते ना, वो जरा कैसा बनाते बताइए ना। कितने कैंडल में? अरे वो बहुत इजी है जी, ये आप रूलर की बात कर रहे हो जो यूज करते हो, इसकी बात करें ना, ये कैसे यूज करता है? जी, ये हमारे पास ये इस्लामिक स्टॉक का प्रीमियम नहीं है डॉक्टर साहब, तो हम ग्रो ऐप से करते हैं। प्रीमियम की नहीं जी, ये तो ट्रेडिंग भी फ्री है, कोई प्रीमियम की जरूरत ही नहीं है। मेरी पूरी तालीम फ्री की है, प्रीमियम की नहीं है। जी ये फ्री में है, पूछो पब्लिक जितनी। क्या भाई आप लोगों के रूलर नहीं मिलता क्या फ्री में ट्रेडिंग में? नहीं वो क्या मतलब क्या लेना? मेजरमेंट देखो आई पे दिखा रहा हूँ ना, सुनो देखो एक बात बताओ, अगस्त 2022 में जब मैं आया था ना, ये सब चीजें देख के ना मुझे चकराती थी, बट एक चीज मैं ठान लिया था, सामने वाला कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? बोलो मेरे साथ, क्या बोलो, डायलॉग मारो। सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये एटीट्यूड को पैदा करो। देखने के लिए जंगल दिखता है, ये क्या है वो क्या, सब एकदम जो है ना उस पे ना फखर और मस्ती नहीं करना, आ गया बोलते सिंपल रहना लाइफ में। बोलना कि ये जो है ना डिलीट है, यहाँ पे अगर मैं इसे लाइना डाल दिया करा तो इन्हें डिलीट ऑल कर देता, ठीक है। इन्हें लाइना मतलब ये वाले लाइना, सॉरी ऐसे लाइना डाल दिया तो ये डिलीट कर देता, ठीक है। ये वाला जो है ना मैंने यहाँ पे ब्रश यूज किया, ब्रश के ऊपर यहाँ पे जाओ, ये आप सॉरी ये मैंने अपने इसका यूज किया, ये वाला देखो आपका ब्रश है, इससे भी आप लाइना डाल सकते। आप जाकर इस डॉट पे वापस क्लिक करो और डिलीट करो। उसी तरीके से आप रूलर पे आते हैं। रूलर है ये 2 टाइप के रूलर हैं ट्रेडिंग पे, जो मुझे पता है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो गया रूलर। ये वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्केल है। स्केल जैसे आपके हमारे 4वीं 5वीं 6वीं में प्लास्टिक के या स्टील के स्केल लेते थे ना, आप इसको क्लिक कर दो, क्लिक कर लिया तो स्केल क्या है, आपके कर्सर में बैठ गया। कहाँ पे बैठ गया स्केल? बोलो हजरत, कहाँ पे बैठ गया? कर्सर में बैठ गया, कर्सर में बैठ गया। आपकी जो दाहिने हाथ की जो बिस्मिल्लाह वाली उंगली है ना, कौन सी बिस्मिल्लाह उंगली, कौन सी बोलते, शहादत वाली उंगली को जो है ना माउस पे टच मत मारना। अभी जहां पे आपको मेजर करना है, जैसे कि सर इससे ऊपर मेजर करना है, यहाँ पे शहादत वाली उंगली को टच मारना माउस पे, लेफ्ट क्लिक पे मार के छोड़ना नहीं, दबा के रखना उंगली को, दबा के रख के घसीटना। घसीट को क्या लेके जाओगे यहाँ? अरे अच्छा ये मैग्नेट ऑन हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे लेके इस तरीके से लेके जाओ, और जो उंगली पे आप छोड़ना वहां पे छोड़ देना। अच्छा मैं माजरत चाहूंगा उसको जो है ना आप ना क्लिक मार के अंगली उठा देना, अंगली उठा के यहाँ पे छोड़ देना। समझ में आ रही बता? ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से एक फुर्सत में सीख लेना, कोई बात नहीं। इसके ऊपर भी मास्टर की में क्लास ली गई है, हाउ टू यूज ट्रेडिंग। डॉक्टर साहब मैं सॉरी मैं लास्ट में 2 मिनट लूंगा डॉक्टर साहब, आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो। जी नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ज्यादा हो रही है तो इसीलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अब आप लोग कोई भी सवाल अगर है तो पूछो, वापस मैं स्क्रीन